नमस्कार, जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। केपी एस्ट्रोलॉजी में जैसे आपको वैदिक में मालूम होगा कि हम सीधा सीधा जो हमारा कंसर्न होता है हम सीधा उस हाउस पे चले जाते हैं। मान लीजिए आपको बेबी के लिए देखना है तो हम बेबी के लिए 5th हाउस देखते हैं कि 5th हाउस में कौन से प्लेनेट हैं, किसकी दृष्टि जा रही है, किसकी दशा है, किसकी अंतर्दशा है, कब होगा, हम सीधे सीधे देख लेते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम थोड़ा अलग है पर एक्यूरेट काम करता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में किसी भी घटना को देखने के लिए हम उस हाउस पर जाते हैं। मान लीजिए बेबी के लिए देखना है तो हम 5th हाउस के एसएल और सीएसएल पर जाते हैं। अब ये एसएल और सीएसएल क्या होते हैं? एक 5th हाउस आपका बनता है, मान लीजिए यहाँ पे राशि है, मेष राशि है तो मंगल की हुई। अब यहाँ का मंगल कौन हुआ? प्लैनेट हुआ गया। अब 5th हाउस का जो एसएल मतलब सब लॉर्ड होते हैं, फिर नक्षत्र लॉर्ड होते हैं, ये तीनों मिलकर आपको एक रिजल्ट देते हैं जो आप एक रिजल्ट को एडॉप्ट करते हो। अब प्लैनेट कौन बनता है? सोर्स बनता है। नक्षत्र कौन बनता है? वो रिजल्ट देता है। और जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसका टेस्ट कैसा होगा वो सब लॉर्ड देता है। आज हम बात करेंगे चाइल्ड बर्थ के बारे में कि हम चाइल्ड बर्थ देखते कैसे हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। केपी एस्ट्रोलॉजी में चाइल्ड बर्थ देखने के लिए या किसी भी एस्ट्रोलॉजी में आपको फीमेल चार्ट की आवश्यकता होती है, मेल चार्ट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि फीमेल चार्ट ही या फीमेल ही बच्चे को कंसीव करती है, एडॉप्ट करती है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना रहेगा। अब हमारे पास एक चार्ट आ गया, फीमेल चार्ट, और आपसे पूछते हैं कि हमको बच्चे कब होंगे, तो हमें जन्म कुंडली बनानी है उनकी और हमको सीधे सीधे 5th सीएसएल का सब लॉर्ड पे पहुंच जाना है। 5th सीएसएल का सब लॉर्ड कैसे देखते हैं? जब आप कुंडली बनाओगे किसी सॉफ्टवेयर में तो उसमें आप जब पीडीएफ में जाओगे तो उसमें आपको केपी चार्ट लिख कर आएगा या भाव चलित चार्ट। उसमें आप देखोगे तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि एक केपी सिस्टम है। वहाँ पे आपको केपी सिस्टम में पूरा डिटेल्स में आ जाएगा। तो वहाँ पे आप 5th नंबर पे, जहाँ पे 5 नंबर लिखा रहेगा, वहाँ पे देखोगे कि 5th सीएसएल एंड एसएल ऐसा लिखा रहता है। अब चाइल्ड बर्थ में एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे 12 राशियाँ होती हैं जिसमें से 4 राशियाँ बैरन साइन होती हैं, 1, 3, 5 और 6, जिसमें से 2 राशियाँ हार्मफुल राशियाँ होती हैं जिसमें से ये 3 और 5 नंबर हार्मफुल होती हैं जो एकदम से डिनाइल करती है। अब चाइल्ड बर्थ के केस में मान लीजिए आपको कोई फर्स्ट चाइल्ड के बारे में पूछ रहा है तो आपको 5th हाउस देखना रहेगा। सेकंड चाइल्ड के लिए 7th हाउस, 3rd हाउस के लिए, 3rd बेबी के लिए 9th हाउस। तो आपके पास मान लीजिए फर्स्ट बेबी के लिए केस आया तो आपको फर्स्ट बेबी के लिए 5th सीएसएल का सब लॉर्ड पकड़ना है कि 5th हाउस का सब लॉर्ड है वह कौन है। उस सब लॉर्ड को आप देखना है कि टैलेंटेड है या अनटैलेंटेड। जब टैलेंटेड रहेगा तो अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा और अनटैलेंटेड रहेगा तो वह स्वयं का रिजल्ट देगा। अब अगर वो टैलेंटेड होकर अगर बैरन साइन में बैठा है और उसका नक्षत्र लॉर्ड भी बैरन साइन में बैठा है तो बेबी नहीं होगा। भले आपको 2, 5, 11 भी आ रहा है तो बेबी नहीं होगा। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपका 5th सीएसएल
बैरन साइन में नहीं है, अगर 4, 8, 10, 4, 8, 10 या 12 आ रहा है तो ऐसे केस में भी बेबी नहीं होता है। और बेबी होता है तो बहुत प्रॉब्लम से होता है, ऑपरेशन के द्वारा होता है, बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना रहेगा। अगर इसके अलावा किसी भी CSL में राहु बन जाता है तो बहुत समस्या आती है। मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ में 5th CSL एंड 7th CSL राहु होने पर भी समस्या आती है। अगर 5th CSL और SL दोनों बैरन साइन में आ जाएं तो लगभग बच्चा नहीं होता है। अगर किसी चार्ट में दोनों नंबर दिखते हैं 2, 5, 11, दो, 5, 11, 4, 8, 10, 4, 10, 12 अगर दिखता है तो आपको यह बताना रहेगा कि मेडिकल की सहायता से आपको बच्चा हो सकता है। या IVF के थ्रू हो सकता है। अगर इनका किसी निगेटिव प्लैनेट के साथ कनेक्शन होता है तो भी बच्चा नहीं होता है। तो आपको सेरोगेसी के लिए आपको सजेस्ट करना रहेगा कि सेरोगेसी के द्वारा बच्चा हो सकता है। अगर 5th CSL का SL सैटर्न है तो बच्चा डिले होगा, और 5th CSL का SL राहु है तो बेबी के बॉर्न में समस्या आएगा, जन्म में समस्या आएगा। जैसे आपको सुने होंगे कि बच्चा उल्टा हो गया है या सीधा हो गया है, घूम गया है, ये जब राहु रहता है तो ये समस्या आती है। और अगर इसके साथ 5th CSL का SL, 5th CSL का NL नक्षत्र लॉर्ड अगर मरकरी है और डुअल साइन में है 3, 6, 9 और 12 में, तो जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विंस। मरकरी है तो ट्विंस बच्चे होते हैं। अगर 5th CSL का नक्षत्र लॉर्ड अगर वीनस है और उसके साथ कोई निगेटिव हाउस आ गया, जैसे 8, 12 आ गया, या तो आपके उस फीमेल के ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर उसके साथ मंगल जुड़ गया तो ट्यूब में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर चंद्रमा 5th CSL का NL चंद्रमा हो गया और उसके साथ निगेटिव हाउस आ गए तो वहाँ पर आपको यूट्रस में कोई फिलोपियन ट्यूब की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर 5th हाउस पर सैटर्न की दृष्टि 180 की आ गई या मंगल की 180 की दृष्टि आ गई तो भी आपको चाइल्ड कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आएगी। या तो पीरियड्स का प्रॉब्लम हो जाएगा, कंसीविंग का प्रॉब्लम होगा, एबॉर्शन होने का चांस रहता है। अगर मंगल की दृष्टि 180 की आ गई
या राहु की दृष्टि 180 की आ गई तो आपका एबॉर्शन अपने आप हो जाता है। आप ये विशेष ध्यान रखेंगे, पहले आपको देखना है कि 2, 5, 11 आ रहा है, उसके बाद आगे बढ़ना है। फिर देखना है कि 5th CSL का NL कौन सा राशि में बैठा है और स्वयं वह प्लैनेट किस राशि में बैठा है, क्या उस हाउस पर कोई निगेटिव हिट तो नहीं आ रहा है। अगर ये 4-5 चीज़ आप देख लेंगे फिर उसको आप गाइड कर सकते हो कि सल्यूशन क्या है। मान लीजिए आपका 5th CSL का NL दोनों बैरन साइन में नहीं है और किसी साइन में है तो चाइल्ड में डिले होता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी प्लैनेट का 180 का हिट 5th हाउस पे आता है तो भी चाइल्ड बर्थ में डिले आती है। विशेषकर चंद्रमा और वीनस, शुक्र दोनों प्लैनेट का आता है। अगर 180 का हिट 8वीं राशि पर आता है तो उनको यूट्रस की प्रॉब्लम के वजह से चाइल्ड बर्थ नहीं आता, ये विशेष ध्यान देना है। उसको बाद आपको 5th हाउस पर देखना है कि जो राशि है उस राशि पर किसकी दृष्टि आ रही है 180 का, उस हिट को हटाना रहेगा। उस हिट को हटा के फिर आप उसको उस हिसाब से गाइड करोगे, उसको रेमेडी बताओगे। अब आपका फीमेल चार्ट जब समझ में आ गया तो आपको मेल चार्ट देखना है। अगर फीमेल चार्ट ओके तो मेल चार्ट देखना है कि मेल के किसी स्पर्म काउंट में प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आप उसके मेल चाइल्ड को देखकर उसको अलग से रेमेडी सजेस्ट कर सकते हो। अब हम इसकी रेमेडी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।